के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हम एक नया स्वाध्याय शुरू किया है, लिविंग विथ हिमालय मास्टर्स बाय स्वामी रामा। कल हमने पूरे चैप्टर को समझे थे। आज पहला चैप्टर है गुरुओं के साथ करके, है ना, उनका हिमालय का महत्व। हिमालय में उनका हिमालय और आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में पहले चैप्टर में बताया है। तो उन्होंने अपने जीवन में बताया शिक्षक गुरु के क्या उनके जीवन में कैसे अपने जीवन को इम्पोर्टेंस देना, शिक्षा को। तो हम उनके शिक्षा के बारे में समझेंगे। क्या शिक्षा केवल किताबों से होना चाहिए या स्कूल से ही मिलता है, विद्यालय से ही मिलता है? विद्यार्थियों को क्या इसको कैसे लेना चाहिए, गुरु को सेवा वगैरह। बहुत अच्छा इन्होंने हिमालय में रहते हुए बताया है हिमालय का महत्व क्या है। और पुस्तक के आरंभिक भाग में उन्होंने हिमालय के केवल पहाड़ों का वर्णन नहीं, और वो पहाड़ों का ही वर्णन नहीं किया, साथ में क्या, स्वामी रामा के लिए हिमालय एक आध्यात्मिक वातावरण था। अपने आप में नेचर को हिमालय इसलिए बोलते हैं, वहाँ बहुत प्यूर है, पवित्र है, वहाँ जाते ही स्वर्ग जैसे फील होता है, बोलते हैं ना। उन्होंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ऐसे तो बुक तो इतना मोटा बुक है, तो यहाँ हम तो छोटे छोटे एक बुलेट पॉइंट में बता रहे हैं। वहाँ का प्रकृति, हिमालय कहाँ है, तो आध्यात्मिक का वर्णन कैसे किया उन्होंने। प्राकृतिक है, हिमालय में मौन है, एकांत है, साधु संत है, साधना है, गुरु का मार्गदर्शन है, जीवन को देखने का अलग दृष्टिकोण है। तो ये स्वामी रामा बोलते हैं, इसलिए हिमालय उनके लिए एक प्रकार का लिविंग स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कहते हैं। लिविंग एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कहते हैं। और विद्यार्थियों से पूछे तो अगर प्रकृति हमारे टीचर हो, प्रकृति को हम अपने टीचर बोलेंगे, तो कैसे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे? तो वह हमें, मतलब बोले तो वो हमें क्या सिखा सकती है? तो उसका क्या उत्तर होगा, एक प्रकृति में क्या क्या चीज होता है, वो हमें क्या सिखा रहा है? पर्वत क्या सिखाता है? स्थिरता। हिलता है क्या पर्वत? हवा आए कुछ, पेड़ हिल सकता है, बहुत बड़ा वाला है तो जड़ वाला, मोटा हुआ है तो स्टेम वाला नहीं हिलेगा। बट कहने का क्या तात्पर्य होता है, तो कोई व्यक्ति एक पेड़ को हिला सकता है, कह सकते हैं ना, जनरल। उपो मास्टर, थैंक यू। पर्वत यानी ये हिमालय एंड प्रकृति को बता रहे हैं। प्रकृति में जो हमें मिलता है उसका वर्णन कर रहे हैं। पर्वत का स्थिरता, नदी का निरंतरता। तो पहाड़ों में तो नदी का, झरना का थिकनेस कम हो सकता है, झरने बहते रहता है, निरंतरता रहता है नदी में। और वृक्ष देने की भावना, वृक्ष को यहाँ पेड़ पौधे हमें देता ही रहता है, कोई अपेक्षा के बिना। और आकाश विशालता, तो आप पहाड़ों में देखेंगे तो, क्योंकि वहां कोई घर नहीं तो मिलेगा, यहाँ क्या है, बिल्डिंगों में चुप जाता है, पहाड़ का खुलापन नहीं दिखता है। तो हम प्रकृति के बीचों बीच देखेंगे तो वहाँ हमें आकाश का विशालता दिखेगा। और सूर्य को हम देखते हैं तो प्रकाश देने वाला, वही है। और मौन, भीतर सुनना, अंतर्मुखी होना। तो ये हमें प्रकृति सिखाते, इसमें वो पल्ले बड़े बहुत अच्छा दिया। बुक पढ़ते जाते हैं तो बोर नहीं लगता, अच्छा लगता है। तो एक तरह स्टोरी पढ़ रहे हैं जैसे। और एक ऐसे सुंदर चिंतन बताते, क्या हम प्रकृति को केवल देखते हैं, प्रकृति को अकेले देखने की चीज नहीं है, या हम उससे सीखते भी है? तो हम देखे तो प्रकृति से हम ये सारी चीजें सीख सकते हैं ना। पर्वत चेत स्थिरता, नदी जैसे, तो ये सब चीजों को वहां तो एक एक पेड़ पौधे का भी बताया गया, उन्होंने एक एक को हाथ में पकड़ते हुए बताया। तो इतना वो, इसलिए वो उनका ये बुक बहुत फेमस है,
लिविंग इन हिमालय मास्टर्स करके। और आगे वो बताते, बचपन ही पहला आध्यात्मिक विद्यालय। बचपन, तो हम ये चीज को, वो तो बहुत बड़ा वो बनने जा रहे थे, उनको बनने नहीं दिया उनके गुरु ने। वो फ्रीडम फाइटर बनने जा रहे थे। फ्रीडम फाइटर के लिए बहुत लोग हैं। अध्यात्म में, तुम्हें अध्यात्म के लिए आए हो, तुम अध्यात्म का चिंतन करो, उसका स्टडी करो करके उनको ये कर दिया गुरु के बाद आगे आए। तो स्वामी रामा की आध्यात्मिक शिक्षा तो एक साधना से शुरू नहीं होती, मतलब ये साधना से नहीं, मस्ती मजाक खेल कूद सब उनके जीवन में प्रारंभ से ही ऐसे संस्कार और वातावरण आते हैं जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक खोज की ओर मोड़ किया गया। मतलब वो बचपन से कोई को ऐसा संस्कार मिलता है, ऐसे वातावरण मिलता है, तो वो बच्चा ऐसे इतना, वो एग्जाम्पल हमें बताते हैं ना कहानी, कोई एक तोता को वो जो हंटर के पास रखा गया, एक स्वामी जी जो संत के पास है, वो तो आइए एक विनम्रता सीखता है, वैसे इनको प्रकृति भी ऐसे है, तना हिमालय के गोद में रहते हुए उनको ऐसे वातावरण मिला, संस्कार मिला, तो वो ये वहाँ क्या हो गया, एक वहाँ के सारे विद्यार्थियों को एक ऐसे समझाते, हम लोगों के लिए एक भी इसको एक एग्जाम्पल के रूप में बताते। और यहाँ स्वामी रामा कहते हैं, एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन का अर्थ क्या है, वो बताते हैं कोई अकेले पूजा पाठ ही नहीं, तो ये सीखना है मैं कौन हूँ, स्पिरिचुअल एजुकेशन, तो मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, ये हर एक के मन में उठते हैं प्रश्न, इनको समझना, और जीवन का उद्देश्य क्या है, सत्य क्या है, भय क्या है, मन क्या है, क्या जीवन केवल शरीर तक के सीमित है, शरीर के सुख के लिए जीते, मतलब वो प्रश्न हमें बता रहे हैं यहाँ। यही प्रश्न हम धीरे धीरे साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाती है। तो यहाँ फिर आगे बताते, तो आप इस तरह के प्रश्न और ऐसे वातावरण में आप है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो आपको इस तरह के प्रश्न धीरे धीरे आपको साधना करने पे मजबूर करते और अंतर्मुखी अंतर यात्रा पर आपको ले जाते हैं। और आगे बताते गुरु का महत्व क्या है। अब कक्षा का बहुत महत्वपूर्ण भाग शुरू करते हैं अभी हम। जब हम कक्षा में जाते हैं तो वहाँ क्या स्वामी रामा के जीवन में वो बताते हैं, कक्षा है नहीं, हम जब पढ़ने जाते हैं क्लासरूम में, वहाँ क्या है महत्वपूर्ण क्या चीज होता है, गुरु का ही महत्व होता है। तो रवा स्वामी रामा के जीवन में गुरुदेव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो और वो पूछते विद्यार्थियों से गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है। देखिए शिक्षक एक मॉडर्न वर्ड बोल सकते हैं। गुरुकुल का जब वो था, पाठशाला होते थे वो गुरु गुरु नाम। अब ये शिक्षक और गुरु के बीच का अंतर क्या है, तो बोर्ड पर आप ऐसे समझाए जा सकता है, लिख सकते हैं, टीचर यानी शिक्षक, टीचर यानी शिक्षक जी जानकारी देता है, शिक्षक जानकारी देता है, वही हम गुरु के, तो गुरु क्या करता है हर आयाम में हमें बताता है, तो जीवन की दिशा देता है, जीवन का दिशा देता है, जानकारी फॉर्मूला बुक की किताब में जो है वो चीज। तो गुरु तो मतलब यहाँ आध्यात्मिक गुरु कंपलसरी बोला जा सकता है, ऐसे करते हैं ना, वो गुरु और ये नहीं, और पत्री सर तो बोलते हैं दोनों एक ही। तो हमें उस तरह से एक होलिस्टिक एजुकेशन देना चाहिए बोलते हैं उनके दृष्टिकोण से। गुरु मतलब जो भी चीज हम, इसीलिए वो बच्चे के 7 साल की उम्र से ही सबकी जानकारी देना चाहिए। पहले भी तो गुरुकुल होते थे, गुरु माता होती थी, शादीशुदा नहीं थे, ऐसे करके सन्यासी नहीं थे ना। तो वहां जो पढ़ने जा रहे हैं बड़े बड़े महान राजा बने,
महान वो गुरु बने, बाहर आके ब्राह्मण ब्राह्मण पुत्र आके बड़े बड़े गुरु बने। तो ये सब चीज था पहले भी। तो यहाँ टीचर, और अभी आजकल हमने टीचर को ऐसे ही इसमें रख दिया, थोड़ा ऊंची आवाज में बच्चे के ऊपर बोलता है तो पेरेंट्स कंप्लेंट लेके जाते हैं, मेरे बेटे को ऊंची आवाज में क्यों बोला। लेकिन उस समय गुरु के हाथ में सौंप दिया जाता था। 10-10 साल बच्चे बच्चे गुरुकुल में, उनको कितना गुरु, उनकी सेवा कराना, उनको काम कराना, स्कोर मतलब डांटना, गुस्सा करना, उनको शेप करने के लिए हर चीज उनको ये करते। तो यहाँ ये गुरु के लिए बोल रहे, वो हमें एक जीवन का दिशा देते हैं। फिर बताते, एक शिक्षक हमें बता सकता है कि ध्यान क्या है। ध्यान क्या है मतलब बता सकता है जनरली ध्यान क्या है, लेकिन गुरु ध्यान क्या है के साथ हमें उसको अंदर ही उतार देगा। गुरु क्या करेगा, हमें ध्यान क्या के अभ्यास करवा कर स्वयं अनुभव अनुभव करने की दिशा दे सकता है। इस दिशा में मतलब मैं कौन, ये सारे ऊपर जो प्रश्न थे उसका पूरा आंसर आपको देगा, आपको अनुभव कराएगा। आंसर अकेले नहीं, वो आंसर नहीं दिया जा सकता, ऐसे प्रश्न है, आपको उस पे जिया जा सकता है, उसका अनुभव करा जा सकता है। तो और एक शिक्षक कह सकता है, भय भय मत करो, डरो मत। डरना नहीं कह सकता है, लेकिन गुरु ऐसी परिस्थिति भी दे सकता है कि जहां हमें अपने भय को स्वयं देखना पड़ सकता है, देखे और उस भय से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसीलिए गुरु का कार्य केवल ज्ञान ज्ञान देना नहीं, तो हमें उस दिशा में चलाना सिखाना गुरु का कार्य है। अज्ञान से हमें ज्ञान ज्ञान, भय से निर्भयता सिखाना, अहंकार से अहंकार है तो विनम्रता सिखाना। गुरु अभी भी ये इस तरह का कोई कर रहा है, वो महान है। गुरुकुल में आजकल के जो मॉडर्न सोसाइटी के स्कूल्स में ये सब सिखाया जा रहा है, तो वही गुरुकुल वाला वो पाठशाला चल रहा है, समझ सकते। तो ये हम वो बुक में तो उन्होंने तो हिमालय के गोद में पाले बड़े वहां का पाठशाला के बारे में बता रहे, तो ये सारी चीजें वो बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे। और निर्भरता मतलब आत्मनिर्भरता, निर्भय होना, किसी के ऊपर डिपेंड होना, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। और जानकारी यानी अनुभव, जानकारी बोल देना अलग होता है, यानी थ्योरी पढ़ाना, जानकारी यानी उसको अनुभव। हम बोलते हैं अब साइंस स्टूडेंट हो, कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, उनको एक्सपेरिमेंट्स कराया जाता है। पुराने जमाने में जो हॉलिस्टिक पढ़ाई होती थी गुरुकुल में, वहां सब प्रैक्टिकल, हर चीज का प्रैक्टिकल भी कराया जाता था। युद्ध कला सिखाया था तो उसका हाथ में देके युद्ध, गुरु सामने खड़ा होकर युद्ध सिखाया जाता। तो अनुभव मतलब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता था। वो यहाँ इस गुरुकुल में वो अपना बता रहे हैं। इतना टफ टास्क देते थे, कभी कभी गुस्सा आता था, ये गुरु हमें ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे। तो धीरे धीरे बच्चा बढ़ते, उम्र बढ़ता जाता है, तो उसको समझ, बचपन से उसका वहाँ जीवन बीता है, तो एक एक अनुभव, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं। और गुरु हमेशा हमें आराम ही नहीं देता। तो क्या है, ये बहुत इस टॉपिक का बहुत ही, पहले चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट एक हमें सिखा रहे बोल सकते स्वामी रामा। वो अपना अनुभवों को एक बुक के रूप में एक किया, कलेक्ट करके उसमें दिया। तो वो बताते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में गुरु का प्रेम हमेशा हमारी सुविधा के रूप में दिखाई नहीं देता। हमेशा अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं रहेंगे, कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे। आध्यात्मिक मार्ग के गुरु के अंडर आप जो सीखने जाते हैं,
पहले के गुरुकुल तो ज्यादातर बाहर जाने के बाद आप कुछ भी करें, अपने यूनिवर्सिटी में कितना तक्षशिला हो गया, तो हम सुनते हैं कुछ कुछ का अभी भी है उनका कहानी, यूनिवर्सिटीज का, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो वो प्रेम से नहीं होगा, गुरु का प्रेम नहीं दिखाई देगा। तो हमें हर वक्त शक्ति में रहते, कभी कभी कठिन बहुत टफ अनुभव भी शिक्षा हमें सिखाया जाता है। और कक्षा में ये एग्जाम्पल देते हैं, यदि कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है, तो एग्जाम्पल ऐसे बताया उन्होंने, तो केवल पानी के बारे में लेक्चर सुनने से वो तैरना नहीं सीख पाएगा ना। तो आप पानी ऐसे होता है वैसे होता है, आप गुरु को पता है, ठीक है, गुरु को हर चीज पता है, तो वो कितना एक्सप्लेन कर सकता है तैरने के बारे में, हाथ ऐसे करना वैसे करना सब बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, वो गुरु उसको उठा के पानी में ही फेंक देगा, चलो सीखना। सीखने का मेथड बता दिया, फिर पानी में छोड़ेगा तो सीखना ही, प्रैक्टिकल हो गया। तो उसे पानी में उतारना ही होगा, तो वो प्रैक्टिकल, ऐसे ऐसे वाले ये प्रैक्टिकल्स होते हैं। अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो कुछ साइंस का ही कुछ पार्ट्स हमें दिया जाएगा, केमिस्ट्री का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ एटम, तो उसको बनाने के लिए बताया जाता है। वहाँ जीवन के कला, हर तरह के चीजों को, कठिनाइयों को कैसे फेस किया जाए। तो एक एग्जाम्पल दिया, एक स्विमिंग का करके मैंने युद्ध कला सिखाते थे, और तार्किक बुद्धि कैसे लगाना, अप्लाई करना, अपने इंटेलिजेंस कैसे हम ये कर सकते हैं करके भी बताया जाता था। कुछ हिंट देके, कुछ क्लू देके, ऐसे करके भी उनको सिखाया जाता था। तो यहाँ तैरने के लिए उनको पानी में उतरना जरूरी है। पानी में उतरना, उसको शुरू करना, सीखना, वो प्रैक्टिकल अनुभव। उसके बाद पूछिए तैरना कैसे होता है, क्या होता है, तब बच्चा सही तरीके से, उसने क्या गलती किया उसमें वो समझेगा, उसको सुधारेगा। तो कॉमन सेंस लगाना बोलते हैं ना, वो चीज भी हमारे यहाँ तार्किक बुद्धि बढ़ा है। और उसी तरह अब स्पिरिचुअल नॉलेज सुनना है, लेकिन नॉलेज सुन सकते हैं स्पिरिचुअल में, ये वो में, आत्माओं में, कुछ भी, मतलब हर चीज के लिए हाँ हाँ सुन सकते हैं, लेकिन उस पर जीना है तो हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। आपको बोलेंगे आप बिना चप्पल के चलना है स्पिरिचुअल इसमें, उसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन है। हम अभी स्कूल में जाते हैं तो बोला जाता है हमें, बच्चों को पढ़ाने, वहां उनको स्पिरिचुअल वर्ड यूज ना करें, स्पिरिचुअल वर्ड से उनको लगता है कोई आध्यात्मिकता में हमें ये लोग हमारे बुद्धि भ्रमण कर देंगे, उनको साइंस वाला वर्ड यूज करके बात करें। तो स्पिरिचुअल नॉलेज है तो साइंस वाला नॉलेज ही ले लें। साइंस कितना भी पढ़ाए, बाद में उसको आपको अनुभव बता बोले तो कैसे आप बता पाओगे, जब तक उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करे, तो प्रैक्टिकल नहीं करे, तो एक्सपीरियंस ही नहीं बता पाएंगे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जीना, सुनना अलग है, जीना अलग है। तो सुनना प्रवचन बोला जाएगा, जीना उस जीवन में जीने के बाद अनुभवों को लेके बताता है। हम लोग तो, अभी मुझे भी पहले लगता था ये घमंड होता होगा, ये पीएसएस में सब अपने ऊपर, पत्री जी भी बोलते मेरे बात से मत जाना, आप खुद अनुभव करो। तो इसीलिए बोलते थे वो आप स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनो, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन के समझ के उस पे जीने के बाद आपको अच्छा लगा तो दूसरों को जरूर बताना, आपको नहीं लगा तो मत बताओ, क्योंकि नहीं लगा तो बताओगे कैसे, बता ही नहीं सकते। इसलिए सुनना अलग है, जीना अलग है, दोनों का ये अलग है, बहुत अलग है। और आगे कहते हैं, अब नेक्स्ट, अभी अभी आप बता सकते क्या हमने ये किया, डिस्कस किया करके। अब अपने आप से क्वेश्चन करिए, अपने जीवन में कौन सी कठिन परिस्थिति आए, और वही परिस्थिति आपके लिए एक बड़ी शिक्षा बने, एक पाठ सिखा के गई। कोई ऐसे परिस्थिति आप याद कर सकते हैं, तो वो परिस्थिति
बाद में आपको एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया, पार्ट सिखा के गए। ये होता हर इंसान के जीवन में होता है। तो गुरुकुल में रहने वाले बच्चे का परिस्थिति कठिन आएगा, तो वही कठिन परिस्थिति बाद में उनको क्या हो जाएगा, एक बड़ा पाठ सिखा के जाएगा, बड़ी शिक्षा दे के जाएगी। तो आप बोल सकते हैं, अपने आप से पूछ सकते हैं, किसी को ये करा रहे हैं तो हर एक बच्चे से भी हम स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी ये वाला बात करते हैं, उनके बुक के बारे में वो पूछ सकते हैं। आप अपना परिस्थिति को, कठिन परिस्थिति को याद करें, वो परिस्थिति आपको क्या सिखा के गया आज के वर्ष से, वो आप बता सकते हैं। कोई नहीं बताना चाहता, कोई मुझे मजाक उड़ा सकता है, ऐसे वाले है तो नहीं बताएगा, तो कॉन्फिडेंट है, निडर है, ये बातों से उनको लगेगा मुझे उस पे जीना है, सुन के नहीं रहना, मुझे जीना सीखना है, तो वो बता देगा। और अपना जीवन में जो भी है, जीवन हमें सिखा के जाता, बोले ना परिस्थितियां, कठिन कठिन परिस्थितियां मतलब हमें हर्ट, दर्द देता है, तो इसलिए हम उसको कठिन, नेगेटिव बोल के रख, नेम डाल के रखे, नाम हमने दे रखा है। तो वही वही सुकून अच्छा वाला है तो उसको पॉजिटिव वाला नाम दे रखा है। तो ऐसे हमें सोच, जीवन में जीवन स्वयं एक गुरु है, वो सिखाता ही जा रहा है एंडलेस। हम कोई भी एज में हो, 40, 50, 60 ईयर्स, उसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है, हमें जीवन सिखाता है, स्वयं एक गुरु है। तो यहाँ पत्री सर बोलते हैं श्वास ही आप अपना गुरु है। मैं बुक के साथ उनका भी पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बोला है स्वामी रामा का बुक पढ़िए आप। जीवन में हर एक व्यक्ति का इम्पोर्टेंस समझना है तो ये लिविंग विथ हिमालयन मास्टर, उनके एक एक रेकमेंड किया हुआ बुक पढ़ेंगे, तो वो बोलते किसी का फॉलो, गुरु का पाद पकड़ने की जरूरत नहीं है, उनका फोटो लेके बैठ के ध्यान करने का, या मुझे दे दो मेरा कष्ट दूर करो बोलने की जरूरत नहीं। तो जीवन आपका स्वयं गुरु है, आपको पाठ सिखाता जाता है। लेकिन जीवन से सीखने के लिए तीन चीजें जरूरी है। तो आपको लगता है ये आप आध्यात्म में है तो जिज्ञासु खत्म ही होता है। यहाँ तो एक चैलेंजिंग बच्चों के, वो अपना बच्चों के बचपन का सीख के बारे में बता रहे हैं। तो जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, तो जीवन में सीखने के लिए जो हम बोलते हैं ना, जीवन हमारा गुरु है, सिखाता जाता है, तो वो आपको जिज्ञासु, बच्चों में देखे ना कितना क्वेश्चन कर रहा है, वो चीज से वो बच्चों के अंदर जिज्ञासु हो। कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा तो टीचर्स को भी मजा नहीं आता, लेकिन पेरेंट्स परेशान होते हैं, इतना क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं तो उसका आंसर देते देते कब इसका प्रश्न बंद होता है, 8, 10 साल तक, उसके बाद बच्चा छोड़ देता है पूछना। हम बताते या घुमाते, कुछ उनको कंफ्यूज करते, या ये मुझे नहीं पता है ये सबसे क्या मतलब मुंह बंद करा देते, उनका ग्रोथ को हम दबा देते। इसको इवालुएशन बोलते हैं। बढ़ रहा है तो उसके बाद में लगता है कोई, वो अपने तर्क लगा के उसके साथ चलना चाहिए। जिज्ञासु प्लस जागरूकता यानी अवेयरनेस प्लस विनम्रता, ये तीनों चीज जीवन में सीखने के लिए ये चीजें होना बहुत जरूरी है। यानी यदि हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है तो हम कोई भी नई चीज सीख नहीं सकते। नहीं सीखे, नए नए नए, पहली बार बोलना, पहली बार चलना, हर चीज नए नए ना, जब तक हमारे प्रश्न नहीं उठेगा तो हम कुछ नई चीजें सीख ही नहीं पाएंगे। यदि जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो हम कोई अनुभव से नई शिक्षा नहीं सीख पाएंगे। अवेयरनेस नहीं है, अरे ठीक है हो गया तो हो गया, अवेयर नहीं है इसको करने से क्या हो सकता वाला, ये नहीं है हमारे अंदर, तो हम अनुभव से जो हमें शिक्षा नहीं, सीख मिलना वो नहीं मिलेगा। यदि विनम्रता नहीं है तो हम मानेंगे कि हमें सब पता है, बोलते हैं मुझे, मतलब उनको पता भी नहीं रहता ना, कोई सामने वालों को सुन के तुरंत बोलता है, विनम्र है तो
क्या आना चाहिए? यस, उनकी बातों से हमने सीखा, ये वाला। भले ही वो पहले ही से पता है, तो सामने वाला उसको बोल रहा है तो विनम्रता से कोई एक वर्ड भी नया सीखा है तो हाँ, थैंक यू, आपसे हमने एक कृतज्ञता भाव रहेगा। तो विनम्रता नहीं है तो हमारे अंदर ईगो अहंकार को हम पालते जाते हैं। तो ये तीनों चीज से हम, उन्होंने बचपन के इसमें बताया। अब हम ध्यान, ये अंतिम संदेश बोल के फिर ध्यान में बैठेंगे। तो स्वामी रामा जी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिक शिक्षा केवल आश्रम या हिमालय में नहीं होती। तो हमें लगता है ना ऐसे वर्ड बोलने से वो है तो वो आध्यात्मिक शिक्षा है। तो वो बोलते हैं यदि हमारी दृष्टि जागरूक हो, यानी वही अवेयरनेस है, दृष्टि, तो सृष्टि ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो यदि हमारी दृष्टि जागरूक हो जाए तो हमारा परिवार, हमारी परिस्थितियां, हमारी कठिनाइयां, प्रकृति और हमारे अनुभव सब हमारे गुरु बन सकते हैं। ये सब हमारे गुरु। और अंत में जीवन को शिक्षक मानो, टीचर मानो, जीवन को और अनुभवों को पाठ मानो, और गुरु के मार्गदर्शन में स्वयं को जानने की यात्रा शुरू करो। उनका पहले पाठ का हमारे एक वो है, क्या हम समझे। तो चलिए अभी हम ऐसे 14 लेसन है उनके चैप्टर से ध्यान करते, 14 दिन तक चले। ओके, एक दिन में ये करेंगे। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स ही लेके चल रही हूँ, है तो बहुत मोटा बुक है। अभी आपको अच्छा लगा तो आप खुद ही पढ़ेंगे, बोलने की जरूरत है। पत्री जी ने तो हमें पढ़ने का वो डाल ही दिया, पढ़ना है सबके, लिखाना, अनुभव। अभी 10 मिनट्स ही बचा है, 10 मिनट्स ध्यान करिए कि मास्टर लेट्स सिट कंफर्टेबली, सुखासन में बैठ जाइए। हिमालय मास्टर स्वामी रामा के बुक को हम स्वाध्याय कर रहे, समझ रहे, तो उसी एक हम एक हिमालय के साथ, हिमालय के एनर्जी से कनेक्ट होके जुड़ के हम ध्यान करेंगे। ध्यान में बैठना, ध्यान में बैठने का टेक्निक सबको पता है। बहुत दिन बाद हम ध्यान शुरू करेंगे, 1 डेढ़ महीना हो गया, तो थोड़ा थोड़ा बीच में आ रही थी जा रही थी। तो ध्यान में 3 लॉक लगाना है, उंगलियों को उंगलियों में फंसाना, गोद में रखना है। सोफा या चेयर में बैठे तो दोनों पैरों को क्रॉस क्रॉस करना है, और नेत्र बंद करेंगे, पूरा शरीर को ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स, तनाव मुक्त करेंगे। इंच इंच अपने शरीर में गो थ्रू करते हुए स्कैन करते जाएंगे, साक्षी भाव से एक एक शरीर को ढीला छोड़ते हुए। फिर हम अपने सहज प्रकृति श्वासों पे ध्यान ले आएंगे, अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास। श्वास को देखने से ही हमें विचारों से मुक्त होते जाएंगे, धीरे धीरे विचारों के कमी होते जाएंगे। तो हमने एक टाइम 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स हम बिल्कुल थॉटलेस स्टेट में आएंगे। थॉटलेस स्टेट में आते ही हमारा एक आध्यात्मिक, यानी साइंटिफिक रिसर्च वर्क शुरू, अपना ब्रह्मरंध्र खुलेगा और विश्व प्राण शक्ति शरीर में आके आपका शरीर के एक एक नाड़ी का शुद्धिकरण करता चलेगा, कायानुपस्मन। तो अभी सहज श्वास के साथ बने रहिए, अनुसंधान होते हुए, श्वासानुसंधान, धीरे धीरे देखते जाइए श्वास को, श्वास का पीछे करते जाना है, सहज श्वास।
बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हुए।